वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम.एन. कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि ओरिजिन में जब भी आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे कि एक्सआरटी का डाटा है या फिर आपके पास रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा है, तो उसमें अगर आप किसी पीक में एरिया अंडर द कर्व अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई पीक है और उसके पास जो पीक के एरिया अंडर द कर्व है वो अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप ओरिजिन में किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप कोई डाटा का एनालिसिस करते हैं तो उसमें एरिया अंडर द कर्व एक्सेल डाटा में हमें चाहिए होता है, तो वो कैलकुलेट करना आपको आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप ओरिजिन में जस्ट एक क्लिक के ऊपर आप किस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज सीखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो मैं ओरिजिन का जो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है 2024 का वर्जन है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। आप भी कोशिश किया करें, अब तो खैर ओरिजिन 2025 भी आ गया है, आप कोशिश किया करें लेटेस्ट वर्जन यूज करें। लेटेस्ट वर्जन का ये बेनिफिट होगा कि उसमें लेटेस्ट उसमें फीचर्स होंगे। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ जी डाटा में। मैं पहले ये कोशिश करता हूँ कि आपके पास जो डाटा आप ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे कि स्काई फाइल है, एक्सआरडी का अगर आपके पास डाटा है या रामन का डाटा है, अमूमन वो स्काई फाइल में आता है। तो सबसे पहले मैं स्काई फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ऊपर में गया डाटा में, डाटा के अंदर जाके इंपोर्ट के अंदर फिर मैंने वो स्काई फाइल सेलेक्ट की और ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। तो जब मैंने एक दफा ग्राफ प्लॉट कर दिया है, उसके बाद अब मैं कोई भी पीक लेके मैं आपको समझा देता हूँ। मैं 2-3 पीक्स लेके आपको समझाऊंगा, मल्टीपल टाइम्स में समझाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। सपोज मैं इस पीक का एरिया अंडर द कर्व लेना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले आप ये लेफ्ट साइड पे जाएंगे डाटा सिलेक्टर में। ये लेफ्ट साइड के ऊपर है डाटा सिलेक्टर। डाटा सिलेक्टर से ये होगा इस पीक को मैं ऐसे जब जो मेरे पास पीक है उसके दोनों मेरे पास जो एजेस हैं, दोनों जो किनारे हैं वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मतलब मैं इसको मैन्युअली बताऊंगा कि पीक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। उसके बाद अब मैं गया एनालिसिस में और एनालिसिस में जाके तो फिटिंग की ऑप्शन आ रही है और फिटिंग में नॉन लीनियर कर्व फिट, चूंकि लीनियर फिट तो नहीं है, नॉन लीनियर कर्व फिट और ओरिजिन बेसिक फंक्शंस। और बेसिक फंक्शंस में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ गायन फंक्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओरिजिन बेसिक फंक्शन, उसके अंदर गायन फंक्शन, और ये मैंने गायन फिटिंग से इसमें इसको फिटिंग मैंने करनी है। जब मैं इसकी फिटिंग करूंगा तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व मेरे पास आ जाएगा। तो ये यहाँ पे गया मैं फिट के अंदर, तो बस इसको ओके किया। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास गायन फिटिंग लग गई है। तो ये यहाँ पे मेरे पास जो डाटा आ गया है, इस डाटा में तमाम तरह वैल्यूज मौजूद हैं। ए इज द एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे एक्स डब्ल्यू की वैल्यू मौजूद है, एक्स सी की वैल्यू मौजूद है, वाई नॉट की वैल्यू मौजूद है। तमाम तरह डाटा आपको ओरिजिन में जब आप गायन फिटिंग लगाएंगे, या गायन फिटिंग आप लगा सकते हैं या आप लॉरेंसियन फिटिंग लगा सकते हैं, इन दोनों फिटिंग में आपको ये तमाम डाटा मिल जाएगा। दोबारा मैं एक दफा समझा देता हूँ। डाटा सिलेक्टर में गया, डाटा सिलेक्टर में जो पीक है जिसकी आपने फिटिंग लगानी है उसके दोनों आपने एंड सेलेक्ट कर लेने। उसके बाद आप गए फिटिंग में, फिटिंग के अंदर नॉन लीनियर कर्व फिट, नॉन लीनियर कर्व फिट में फिर ओपन डायलॉग और यहाँ पे ओरिजिन बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस में गायन फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं जिससे आपकी फिटिंग वैल्यू, जिसमें आप आर की वैल्यू बेहतर आए। आप लॉरेंसियन फिटिंग भी यूज कर सकते हैं और गायन फिटिंग भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप कोशिश करें कि आर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आए 0.99, मतलब 1 के क्लोज आनी चाहिए। तो ये किया, उसके बाद इसको ओके किया। ये देखिए फिटिंग मेरे पास लग गई है। जब मैंने फिटिंग लगाई तो अब देखने से कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास सारा डाटा आ जाएगा। वाई नॉट की वैल्यू है, एक्स सी की वैल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू है और ये जो ए है दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। तो इस तरह से आप अपने ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ गया, अब इसमें आप बाकी जो डाटा आपके पास है, बाकी जो आप उससे कैलकुलेशंस करना चाह रही हैं वो आप आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मैं मजीद एहतियातन एक और पीक के लिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि सपोज ये वाली मेरे पास पीक है, मैं डिफरेंट पीक्स के लिए आपको सिखा रहा हूँ। सपोज यहाँ पे डाटा सिलेक्टर में जाएं, डाटा सिलेक्टर में जाके आप इस पीक के दोनों एंड्स जो है जहाँ से पीक स्टार्ट हो रही है, जस्ट आप उस कर्सर वहां रख के इसको ऐसे राइट लेफ्ट मूव कराएंगे तो वो आराम से वो लाइन मूव हो जाएगी। तो आपने पीक जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे जाके पीक एंड हो रही है वो वाली जगह आपने सेलेक्ट कर लेनी। फिर फिटिंग में गए, नॉन लीनियर कर्व फिट, ओपन डायलॉग और ये नॉन लीनियर कर्व फिट के अंदर जाके तो आप इसको गायन फंक्शन से आप फिटिंग लगा सकते हैं या लॉरेंसियन फंक्शन से, जो भी आपको बेहतर लगे। तो ये गायन फिटिंग जिसमें भी आपको आर की वैल्यू बेहतर है। ये यहाँ पे आइट्रेशन पे गया और ये यहाँ पे गया इस लास्ट जो ऑप्शन है और ये देखें ये मेरे पास फिटिंग लग गई है और अब इस फिटिंग की तमाम तरह मेरे पास डिटेल आ गई है।
तो यहाँ से आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, यहाँ से आपके पास XC की वैल्यू आ जाएगी, पीक का सेंट्रल पॉइंट किधर है, पीक की विड्थ कितनी है, तमाम तरह डाटा आपको इसमें से मिल जाएगा। तो आप कोशिश किया करें कि जितना इसको आप क्लोजर कर सकते हैं ना, जितना R की वैल्यू 1 के क्लोजर होगी उतनी बेहतर फिटिंग आपकी लगेगी। तो उसके लिए आप फिर मल्टीपल आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप पीक का जो एंड्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप प्रॉपरली सेलेक्ट करें। तो जितना आप बेहतर तरीके से पीक की आप सिलेक्शन करेंगे इतना ही आपकी R की वैल्यू क्लोजर टू 1 आएगी और इतनी ज़्यादा आपकी जो फिटिंग होगी वो रिलायबल होगी और आपके पास जो डाटा आएगा वो ज़्यादा रिलायबल डाटा आएगा, ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा आएगा। आपके पास फाइनल जो कैलकुलेशंस आप करेंगे वो ज़्यादा आपके पास एक्यूरेट आएंगी। तो आप भी कोशिश करें कि आप इसको मल्टीपल आप ट्राइज करें। फ़ौरन ये नहीं होगा कि आप बस जब भी जो ही मैं आपको सिखा दिया तो अब आप फ़ौरन कर सकेंगे। आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें, मल्टीपल टाइम आप इसको कोशिश करें। जहाँ पे आपको इशू आ रहा है वो आप मुझसे आप गाइडलाइंस ले सकते हैं। नीचे आप कमेंट सेक्शन में आए, वहाँ पे आके आप बताएं आपको जहाँ जहाँ पे जो भी इशू आ रहा है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसका बॉर्डर वगैरह लगा लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा ग्राफ बने। बॉर्डर इसका मैं चारों साइड पे लगा लेता हूँ और इसकी जो बॉर्डर की थिकनेस है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ ताकि यह ग्राफ थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा बने। राइट साइड बॉर्डर नहीं लगा हुआ वो मैं उसको इनेबल कर लेता हूँ। तो इस तरह से जी ये मैंने ग्राफ की सारी सेटिंग वगैरह कर ली है। ये सेटिंग खैर मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिखाई हुई है, अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये देखें ये जी फिटिंग लग गई है, गायन फिटिंग और ये ओरिजिनल कर्व, ये दोनों मैंने शो कर दिए हैं और यहाँ से आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप आपको स्क्रीन पे समझाने की, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आएँ, कमेंट सेक्शन में आके आप बताएं, मैं आपको प्रॉपरली इंशाल्लाह गाइड करूँगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।